अंकिता भंडारी, उम्र 19 साल, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक सामान्य लड़की जो अपने परिवार के लिए नौकरी कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को वह लापता होती है और 24 सितंबर को उसका शव चीला नहर से बरामद होता है। जांच होती है और 3 आरोपी सामने आते हैं। ट्रायल चलता है और अदालत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। सरकार कहती है कि न्याय हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस केस में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। भारत में सीबीआई अपने आप किसी केस में नहीं आती है, या तो राज्य सरकार उसे बुलाती है या फिर हाई कोर्ट, और या तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। और इस मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की और अदालत से भी एक ऐसा आदेश नहीं आया कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सीबीआई को रोका गया, इसका मतलब है कि सीबीआई को आने ही नहीं दिया गया। अब इसमें सवाल उठता है क्यों। सरकार के पास पूरी ताकत थी, वह चाहती तो सीबीआई बुला सकती थी, लेकिन उसने केवल एसआईटी बनाई। एसआईटी यानी जांच, राज्य के अंदर राज्य के अफसरों के हाथ में। सबसे बड़ी बात, अगर सीबीआई आती तो जांच राज्य से बाहर जाती, फाइलें दिल्ली पहुंचती और नियंत्रण सरकार के हाथ से निकल जाता। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। वंतरा रिजॉर्ट, वही जगह जहां अंकिता काम करती थी, वही जगह जहां से ये पूरा मामला जुड़ा है। जांच पूरी होने से पहले रिजॉर्ट को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। सरकार ने कहा यह अवैध निर्माण था, लेकिन सवाल यह है अगर सब कुछ सही था तो इतनी जल्दी क्या थी उसको तोड़ने की। और दूसरा सवाल यह आता है कि सीसीटीवी और डिजिटल सबूत फुटेज पूरी तरह साफ क्यों नहीं थी। और तीसरी सबसे बड़ी चूक, शुरुआत में यह इलाका राजस्व पुलिस के अधीन था, जहां एफआईआर में देरी एक जानी पहचानी समस्या है। अगर शुरुआती घंटे बर्बाद न होते तो ये नतीजा बहुत अलग हो सकता था। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, वीआईपी एंगल। मीडियाओं में वीआईपी का शब्द आया, पुलिस ने कहा कोई वीआईपी शामिल नहीं, सरकार भी यही कह रही है। लेकिन सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जनता आज भी वही पूछ रही है, क्या हर एंगल की जांच हुई, क्या हर दबाव की जांच हुई, क्या हर नाम तक पहुंचने की कोशिश हुई है। सीबीआई इसलिए नहीं मांगी जाती क्योंकि वह राज्य से ऊपर जाकर देखती है किसने यह कार्रवाई रोकी और किसने यह कार्रवाई रुकवाई। अगर इस प्रदेश में एक कामकाजी लड़की सुरक्षित नहीं है, अगर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती, अगर सबूत पहले से नष्ट हो जाते हैं, तो गलती सिर्फ अपराधियों की नहीं, सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता होती है और जवाबदेही सरकार की बनती है। यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह सवाल हर सरकार से है, क्योंकि न्याय सिर्फ सजा से नहीं, पूरे सच से पूरा होता है। अंकिता भंडारी का मामला तब खत्म होगा जब हर सवाल का जवाब मिलेगा।